अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी। आओ सीखें भाग 1। बच्चों, आज हम पाठ 6 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 6 का नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। तो सबसे पहले हम उसके शब्द अर्थ कर लेते हैं। शब्द अर्थ में देखिए बच्चों, पहला शब्द अर्थ है हमारा शाबाश। शाबाश का मतलब क्या होता है बच्चों? एक प्रश्न सूचक शब्द है। मतलब हम कोई भी काम जब अच्छा करते हैं तो उसके लिए हमें प्रशंसा के तौर पर, खुशी के तौर पर शाबाश वर्ड बोला जाता है। फिर है स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ, पवित्र। तंदुरुस्त, स्वास्थ्य, तरोताज़ा, ताजगी भरा, कीटाणु, रोगाणु, विटामिन, पौष्टिक तत्व। ये हमारे शब्द अर्थ हैं बच्चों, जो आपको अपने नोटबुक में करने हैं। फिर आता है हमारा उच्चारण के लिए। उच्चारण के लिए देखिए बच्चों, इसको आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। सुषमा, तोशी, मम्मी, पाँव, गंदगी, स्वच्छ, तंदुरुस्त, आलस्य, कीटाणुओं, शुद्ध, स्वास्थ्य। ये हमारे उच्चारण के लिए कुछ शब्द थे जो मुझसे आपको मेरे पीछे दोहराने थे। उसके बाद बारी आती है बच्चों हमारा सोचें और बताएं। यहाँ पर सोचकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उसको अपने नोटबुक में लिखना है। पहला है हमारा, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? तो हमारा उत्तर दिया हुआ है बच्चों, बच्चे मोबाइल के ऊपर खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे, है ना। दूसरा है, सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर क्या कहा? उत्तर है, सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। प्रश्न 3 है, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? तो उत्तर दिया है हमारा, तन स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है, काम करने में आलस्य नहीं आता है और जीवन सुखी बन जाता है। ये कुछ 3 ऐसे प्रश्न थे जो हमें सोचकर बताने थे। फिर है बच्चों हमारा फिलअप्स। फिलअप्स का मतलब क्या होता है? खाली जगह भरना है। तो खाली जगह में देखिए बच्चे, यहाँ पे ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको अपनी खाली जगह में पूरा करना है। अ में दिया हुआ है पूरी बुरी बात है। तो बुरी बात है, क्या बात है बुरी? गंदगी। अच्छी बात है सफाई। ब में दे दिया गया है हंसो और हंसाओ। तो देखिए स्पेस कम है तो मैंने आगे लिख दिया है हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। फिर है हमारा सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में भरना है। मतलब आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है जो हमारा उत्तर होगा। जैसे दे रखा है, दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। क्यों दी? क में जब बच्चे नहा धोकर आए थे। ख में खाना खाकर आए थे। ग में जब बच्चे खेल कर आए थे। और घ में जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए थे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? घ, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए थे। ब दे दिया गया है तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, ये बात कही थी। क दादी ने कही थी। ख माता जी ने कही थी। ग बच्चों ने कही थी और घ दादाजी ने कही थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी घ दादाजी ने कही थी। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों यहाँ पर, शाम के समय में दादाजी कहाँ बैठे थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। प्रश्न 4, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? यह बात किसने किसको कही? तो उत्तर है, यह बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही थी। फिर है किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? तो हमारा उत्तर दे दिया गया है यहाँ पर, किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अन्नू था। प्रश्न 6 है, दादाजी की भौहें
ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? तो उत्तर दिया हुआ है खुशी और अन्नू के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर आई। 7वां प्रश्न दिया हुआ है उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो हमारी बुक के अंदर जो लाइन आई है वो हम इसमें लिख देंगे। तो उत्तर दे दिया गया है बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। साफ सफाई रखो भाई। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ और स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ये कुछ ऐसे लाइनिंग थी जो हमारी पाठ के अंदर आए थे। उसके बाद आता है हमारा 8वां प्रश्न, वह है आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है, लिखो। तो हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन की गोलियां, डी वर्मिंग की गोलियां, कैल्शियम इत्यादि की गोलियां दी जाती है। उसके बाद अगले पेपर पर आ जाइए बच्चों। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द है। रेखांकित में कौन सा शब्द है? हमें। तो ये क्या हो गया है? हमारा सर्वनाम। इसी प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द छाटें। तो बच्चों जब हमने ये 6 चैप्टर किया था, छठा पाठ जब हमने शुरू किया था, उससे पहले मैंने आपको एक PDF भेजा था सर्वनाम का। वो क्या था बच्चों? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर शब्द आया है हमें। तो यहाँ पर हमें और इस तरीके के और कौन कौन से सर्वनाम शब्द हमारे पाठ में आए, तो देखिए मैंने आगे की तरफ लिख दिया गया है हमारे, हमारी, हमारा, तुम, तुम्हें, तुमने, है ना। ये सारे शब्द कौन से हैं? हमारे सर्वनाम। वह, यह, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, है ना, जो हमारे पाठ में आए हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। तो शुद्ध के नीचे रेखांकित किया हुआ है। रेखांकित शब्द शुद्ध एक विशेषण है। विशेषण शब्द वाले 5 वाक्यों को पाठ में से छांटकर लिखना है। तो बच्चों हम आगे भी ग्रामर, आप 3rd और 4th में ग्रामर करके आए हैं विशेषण के बारे में। आगे हम 5th में और करेंगे ग्रामर, जिससे हम विशेषण को अच्छे से समझाएंगे। मैं यहाँ आपको उसकी परिभाषा बता देती हूँ। विशेषण क्या होता है? किसी भी शब्द की विशेषता जब बताई जाती है, अच्छाई और बुराई जब बताई जाती है, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर की तरफ देखिए आपको 1 और 2 करके 2 उसके वाक्य बनाकर दिए हैं। उनके हाथ साफ नहीं थे। तो साफ क्या हो गया है बच्चों? एक शब्द की विशेषता है ना। तो उसे हम कह देंगे विशेषण शब्द। मैंने साफ के नीचे अंडरलाइन बना दिया है। उसी तरीके से दूसरा भी मैंने वाक्य प्रयोग लिखा है, गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो गंदा एक शब्द की विशेषता है ना। गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, साफ पानी पिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरीके से पाठ में बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जो किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं। आपको मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, आपको 3 शब्द और आप अपने आप पाठ में से छांट कर लिखने हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है यह भी करें। यह भी करें में देखिए बच्चों, स्वस्थ रहने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, उनके न अपनाने से क्या क्या हानियां हो सकती है, सारणीबद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने कोई 5-6 पॉइंट लिख दिए हैं। आपको अगर और आते हैं तो आप और लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उनको अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगर हम एकदम हटे घटे रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, तो हमें कौन कौन से काम अपनाना चाहिए, तो हम घरों में भी देखते हैं वही सुबह से लेकर शाम तक के सारे अच्छे काम लिख देने हैं। जैसे सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हमें है ना रोज़ सुबह और रात को 2 टाइम, तो मैं क्या बोलूँगी, सुबह और शाम दांत साफ करने चाहिए। उसके बाद में आप क्या बोलूँगी, रोज़ नहाना चाहिए, रोज़ अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए, है ना। ये सारे अच्छे काम हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है उत्तर में स्वस्थ रहने के तरीके। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें,
अपने शरीर को साफ रखें, सुबह और शाम को दांत साफ करें, सप्ताह में 2 बार नाखून काटें, शरीर पर पहनने के कपड़े साफ रखें, घर में धूल और गंदगी को साफ रखें। ये कुछ ऐसे थे बच्चों जो हम हमारे घरों में देखते हैं। और अगर इसकी हानियाँ क्या हो जाएगी, अगर हम इन सारी चीज़ों को ऐसे के ऐसे रखेंगे, गंदी रखेंगे, तो हमें खूब सारी बीमारियाँ लग जाएगी, हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, है ना। तो इससे हम बीमार हो सकते हैं। तो आप हानियों में वो लिख देंगे। फिर हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों, साफ सफाई से क्या क्या लाभ है, अपने शब्दों में लिखना है। ये वाला प्रश्न भी बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर आता है बच्चों। तो आप साफ रहोगे तो क्या होगा, तो देखिए उत्तर, साफ सफाई से लाभ। साफ सफाई हमें बीमारियों से बचाती है, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। साफ सफाई रखने से हमारा शरीर और हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। स्वच्छ वातावरण में हम तरोताज़ा महसूस करते हैं तथा हमें आलस्य नहीं आता। साफ सफाई के कारण स्वस्थ रहने से भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, रात को नींद भी अच्छी आती है। साफ सफाई से हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, मतलब खुश रहता है। तो ये सारी लाइनें बच्चों पाठ में आई हुई है। इसके अलावा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको जो भी काम दिया गया है वो आपको नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा काम करना है। प्रश्न के बाद जब उत्तर लिखेंगे और उत्तर ख़त्म हो जाता है तो आपको एक लाइन छोड़नी है, और जो नहीं आता है वो आप में से पूछ सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन मैं आपको जो बीच में बता रही हूँ वो भी आपको इसी नोटबुक में ही नए पेज के ऊपर कर लेना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।